देश में 35 प्रयोगशालाओं को मंजूरी। आईसीएमआर ने देश भर में कोविड-19 परीक्षण के लिए मंजूरी दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42 नए मामले। अब तक कोरोना वायरस से 649 मरीज मिले हैं। इस रोग से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में स्टेडियम में बनाया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर। असम सरकार ने राज्य में संभावित कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में कोरोना वायरस आइसोलेशन सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। रेलवे के खाली पड़े कोचों में अस्पताल बनाने की तैयारी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे के यार्ड में खड़े कोचों को अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। इन्हें कहीं भी लाया ले जाना आसान होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 वर्चुअल समिट के दौरान G20 नेताओं को कोरोना वायरस महामारी और इसके मानवीय और आर्थिक प्रभावों को लेकर संबोधित किया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। 21 दिन के लॉकडाउन में बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। मंदिरों और मस्जिदों में लोगों को जमा न होने को लेकर प्रशासन की सख्ती दिखी। उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों को अपने घर में नमाज अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। हॉस्पिटल, जानवरों के चारे की दुकानें, एटीएम, पेट्रोल पंप, समाचार पत्र, दूध, सब्जी और दवाओं की आपूर्ति जारी रही। दवा की दुकानों के बाहर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पेंट से बने सर्किल के बीच ही लोग खड़े दिखाई दिए। सख्त लॉकडाउन के बीच आज शासन प्रशासन आम लोगों की मदद के लिए तत्पर दिखा। पुलिसकर्मी मुफ्त राशन की दुकानों के लिए गली मोहल्ले जाकर, मुफ्त सरकारी राशन पहुंचाने के लिए गली मोहल्ले जाकर गरीब और लाचार लोगों के नाम नोट करता दिखाई दिया। वहीं जगह जगह पुलिसकर्मी लोगों के घरों में रहने की अपील के साथ ऐसे दुकानों के मोबाइल नंबर भी बताते दिखे जहां फोन करने पर आवश्यक सामान की होम डिलीवरी उपलब्ध है। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं यानी वायरसेस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह एक आरएनए वायरस है। कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचे से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है। इसी आधार पर इसका नाम कोरोना रखा गया है। देश में कोई भी कोरोना वायरस जीवित न रहे, इसके लिए देश लॉकडाउन किया गया है। आज दुनिया में आतंक का पर्याय बना कोरोना वायरस के जीवन की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने घरों में बंद रहें और संक्रमण के प्रति सजग रहकर एक दूसरे से दूरी बनाए रहें। आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच गए तो आपका परिवार बच जाएगा और देश बच जाएगा। इस तरीके से आपने लगाया, बिल्कुल ठीक है, लगा लिया आपने, मगर ये आपको बचा नहीं रहा है, तो फिर ये क्या कर रहा है? अब थोड़ी देर बाद में आप क्या करोगे, इसको उठा के नीचे रख दोगे ऐसे। अब यहां पे करने में क्या हुआ है, जो यहां पर आके आपके कीटाणु जो चिपके थे वो सारे के सारे ऐसे आ गए हैं। सर्जिकल मास्क जितने भी होते हैं उनको सीधा यहां से उतार के और साइड में रख दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या ऑटोक्लेविंग के लिए भेज दिया जाता है। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? मैं पूरे के पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आप सभी के सभी लोग मरने वाला काम कर रहे हो। घरों के अंदर रहो और कुछ मत करो। सिर्फ ये आपका कोई बचाव नहीं है, अगर ये बचाव होता तो कोई भी कर लेता। आप इन सब चीजों से बाहर का जो संक्रमण है अपने घर में ला सकते हो और अपने माता पिता को दे सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखो। ये पहली बात थी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि टेम्परेचर आपका जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपको बुखार नहीं पाया जा रहा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं है। आपको संक्रमण हो सकता है। 4-5 दिन तक आपका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा और इन 4-5 दिनों के अंदर आप न जाने किस किस को जाके कोरोना देके आओगे। घर में तो लाओगे ही लाओगे, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है, नहीं तो पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाएगा।
अपने घर में रहना है। सरकारें व्यवस्था कर रही हैं। इटली के अंदर 6000 लोग मर चुके हैं, स्पेन के अंदर हर रोज इतने लोग मर रहे हैं, वो हमसे आगे हैं। मगर लास्ट के अंदर क्या काम आया? केवल इतना काम आया जो चीन ने लास्ट में किया था, उन्होंने सब जगह कर्फ्यू लगा दिया था, सब बंद कर दिया था। जो मर रहे हैं उनको उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले गए थे और 15 दिन तक सब बिल्कुल ठंडा कर दिया उन्होंने। आप लोग तो मरवा दोगे इस तरीके से, बहादुरी बना के घूम रहे हो। ये बहादुरी सारी धरी की धरी रह जाएगी, घरों के अंदर घुसे रहो। सरकार जो कर रही है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वो। संक्रमण कैसे फैल रहा है? आप किसी के गेट के हाथ लगा रहे हैं छींक मार के, उससे फैल रहा है। आप एलिवेटर्स के अंदर, लिफ्ट के अंदर अगर आपके पास में संक्रमण है हाथ में और उसके बटन को दबा रहे हो, उससे फैल रहा है। सीढ़ियां तो उतरोगे और सीढ़ियां उतरोगे तो साइड के अंदर हाथ लगाओगे, उससे संक्रमण फैल रहा है। घरों में रहो। ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है। और सभी को समझाओ कि घर से बाहर निकलोगे तो आप सभी के लिए खतरा हो। Curiosity. अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि 26 और 27 मार्च को दिल्ली से विशेष हवाई उड़ानें किस लिए शुरू की जा रही हैं? और इसका जवाब है, इस बीच 5 विशेष उड़ानों के माध्यम से दिल्ली हवाई अड्डे से 1245 विदेशी नागरिकों को उनके संबंधित देशों जैसे ऑस्ट्रिया, यूएई, इजराइल, जर्मनी और इटली के लिए रवाना किया जाएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे अभी फ्री सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू।